नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अर्जुन सिंह भड़ाना जो बूंदी राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि उनकी गवर्नमेंट टीचर की जो नौकरी का योग कब है और आर्थिक तंगी कब दूर होगी, कैसे दूर होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है वह आपके सामने है। यह मकर लगन की कुंडली बनती है। लगन में केतु है, चौथे भाव में गुरु शनि है, सातवें भाव में सूर्य बुध राहु है, अष्टम भाव में शुक्र है और भाग्य स्थान में चंद्रमा है, दसम भाव में मंगल है। ये आपकी इस तरह कुंडली बनती है। कुंडली में लगन में केतु बैठे हुए हैं तथा लग्नेश और द्वितीयेश जो धन स्थान का और कुटुंब स्थान का स्वामी है वो नीच के होकर के चतुर्थ भाव में गुरु के साथ बैठे हुए हैं। आपका प्रश्न क्योंकि जॉब का है इसलिए दैनिक रोजगार को हम सप्तम से देखते हैं और सरकारी रोजगार को हम दसम भाव से देखते हैं। दसम भाव में मंगल है जो आय के भाव का स्वामी है और सुख स्थान का स्वामी है और दसम भाव में बैठा हुआ है तथा शनि भी इसे सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, जो नौकरी लगने में या कार्य की सफलता में देरी कराते हैं, क्योंकि शनि की गति धीमी होती है तो हर काम में वो देर कराते हैं। तथा सप्तम भाव में राहु है जो दैनिक रोजगार का स्वामी है और केतु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। ये भी दैनिक रोजगार का घर है, ये भी व्यवधान डालता है और होते होते काम में को आगे के लिए पोस्टपोन करा देता है। ये केतु की स्थिति है। ऐसे लोगों को बहुत मेहनत से और बहुत इंतजार के बाद ऐसे लोगों के कार्य पूरे होते हैं। कुंडली में आपकी पितृदोष भी है, सूर्य राहु बैठे हुए हैं, पितृदोष भी है और ग्रहण दोष भी है, जिस कारण आर्थिक तंगी, डिप्रेशन, खर्चों का योग बना रहता है, कोई काम नहीं होता। लेकिन कुंडली में जो एक अच्छा योग है वो सप्तमेश का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान का स्वामी बुध वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इससे लगता है कि आपका भाग्योदय या नौकरी शादी के बाद लगेगी या नौकरी के बाद शादी होगी या दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं। निश्चित तौर से आपका जो भाग्योदय है वो शादी के बाद होगा। कभी कभी दोनों काम भी एक साथ हो जाते हैं। नौकरी के लिए इस स्थिति में क्योंकि आपको राहु में दैनिक रोजगार में राहु बैठा हुआ और बुध का अंतर चल रहा है वो दिसंबर 25 तक है, तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी नौकरी 26 और 27वें साल में, 26 के अंत में और 27 के शुरू में कहीं भी लग सकती है, यानी कि दिसंबर 12 से पहले पहले आपकी नौकरी का योग बनता है और विवाह का योग भी तभी हो सकता है। अब स्थिति ये है कि अगर आपको इस योग के साथ साथ जो विधान पहुंचाने वाले शनि के हैं, केतु के हैं, मंगल के हैं, ये जो योग हैं इनका आप क्या उपाय करें। पितृदोष के लिए आप और ग्रहण दोष के और राहु के लिए और शनि के लिए क्या करें। आपको पितृ शांति करानी पड़ेगी, अन्यथा अमावस्या के दिन आप देसी घी का दीपक अपने पितरों के नाम का जलाकर पीपल के नीचे रख सकते हैं या कहीं भी उसको दक्षिण की तरफ मुँह करके रख सकते हैं। और ग्रहण दोष के लिए आप सूर्य ग्रहण जब भी कभी पड़ता हो उस समय आप दान कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं। केतु के लिए आप गणपति जी की पूजा करें, रोज़ दूबड़ा चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। राहु के लिए अपाहिज जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, कोढ़ियों की मदद करें। और पीपल शनि के लिए पीपल पर शनिवार को रात्रि में या संध्या काल के बाद तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपका जो व्यवधान ये लोग डाल रहे हैं, शनि केतु जो नौकरी को आगे के लिए पोस्टपोन करा देते हैं, नहीं लग पा रही है, निश्चित तौर से जल्दी काम होगा और सब सुख सुविधाएँ आपके साथ बनेंगी, आर्थिक तंगी भी दूर होगी। उम्मीद है कि आपको अपनी परेशानियाँ और सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो
तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकते हैं। जवाब मैं अवश्य दूंगा, लेकिन सवालों की संख्या बहुत अधिक है, तो अपने उत्तर के लिए धैर्य रखें। और एक विशेष आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्रश्न भेजते हुए जो आप समय लिखते हैं उसमें सुबह या शाम AM और PM जरूर लिखें, और इसके अलावा अपने स्थान के साथ उसके ज़िले का नाम लिखें और प्रश्नकर्ता अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखें। धन्यवाद।